वर्कशीट नंबर 6 में कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा, सुना होगा आपने, इटली में है। तो उसमें क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे तो 102 पिलर्स हैं, फिर नेक्स्ट फ्लोर पे कम हो गए 8 पिलर्स। तो पहले 102 है, अब 8 पिलर्स कम हो गए तो बचे होंगे 94, फिर 8 कम हो गए तो कितने 86, फिर 8 कम हो गए तो 78। वैसे तो कहते हैं इसमें फ्लोर है आपके टोटल मिला के 8, पर सपोज अगर 12 फ्लोर होते तो 12th फ्लोर पर कितने पिलर्स होते। तो आप देखो ये आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, आपको क्या चाहिए 12th फ्लोर की बात हो रही है तो मतलब a + 11 d। a आपके पास 102 और d आपके पास -8, तो आपके पास आया ये 102 -88, 12 और 2 मिलकर हो गए 14 पिलर्स। फिर नेक्स्ट में कहते हैं कि हमारे एक फादर एक कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं जिसमें जो फर्स्ट स्टेयर है वो 345 की है, फिर नेक्स्ट स्टेयर उसमें 15 सेंटीमीटर की आती चली जाती हैं। तो बताओ जो 20th स्टेयर होगी वो कितनी हाइट पर होगी। तो आपके पास ये फर्स्ट स्टेयर है, ये सेकंड स्टेयर है, फिर इसके बाद 15 है, हाँ, फिर आपके पास आया ये 375 एंड सो ऑन। हमें निकालनी कौन सी है 20th। तो 20th का मतलब हो गया a + 90d। तो a कितना आया 345 और 19 के साथ 15, ठीक है, और इन्हें ऐड कर लो तो कितना आ गया, इससे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। वो कहते हैं कि एल्युमिनियम का एक फॉइल का रोल होता है ना, कहते हैं उसकी जो इनर मोस्ट जो कोर है वो 6 सेंटीमीटर की है, मतलब ये, और इसमें कहते हैं एक रोल की थिकनेस है 2 मिलीमीटर। तो एक रोल से इसकी थिकनेस कितनी बढ़ जाएगी 2 मिलीमीटर। बट एक बार सोचो, 2 इधर बढ़ेगी 2 इधर बढ़ेगी, तो टोटल तो मिला के 4 mm बढ़ गई। तो इनिशियली ये कितनी है 60 mm, तो आफ्टर 1 रोल कितनी हो जाएगी 2 इधर और 2 इधर, तो हो जाएगी 64। आफ्टर 2 रोल कितनी हो जाएगी 68, फिर कितना हो जाएगा 72। कहते हैं ऐसे ऐसे करके 50 रोल हैं, 50 टाइम्स रोल आउट हुआ है। तो बताओ उसकी टोटल थिकनेस कितनी होगी। तो ये आपके पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और हमें निकालना है A50। A50 का मतलब हो गया A + 49d। तो A कितना हुआ 64 और D कितना हो गया 2। तो 64 एंड 90, 49 से आ गया 196, तो यहाँ से आ गया आपके पास में 260 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो 26 सेंटीमीटर। कहते हैं टीचर की स्टार्टिंग सैलरी 40,000 है और हर साल 1,000 रुपये बढ़ जाती है। तो देखो आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी 41,000, ठीक है। कहते हैं ऐसे ही चलता रहा। तो बताओ उनकी सैलरी आफ्टर 8 ईयर्स कितनी होगी। तो आफ्टर 1 ईयर 41, आफ्टर 2 ईयर 42, आफ्टर 3 ईयर 43 एंड सो ऑन। तो आपको क्या चाहिए आफ्टर 8 ईयर। 8 ईयर का मतलब हो गया A + 7d। A कितना 40,000 और 7 × 1,000, तो कितना आ गया आपके पास, सॉरी A आपका 41 है, तो ये हो गई 48,000, ठीक है। इन 5th क्वेश्चन कहते हैं ऑडिटोरियम में 20 रोज हैं, 30 रोज है, और फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं, फिर नेक्स्ट रो में 24, फिर नेक्स्ट में 28, और ऐसे ही आपकी 4 सीट्स इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है। तो बताओ 10th रो में कितनी होंगी। तो आपके पास A तो आपका 20 है और D आपके पास 4 है। आपको कितनी चाहिए 10th रो में चाहिए। 10th रो में होंगी A + 9d। A कितना 20 और D कितना 4, 9 4 जा 36, तो आ गई आपके पास 56
सीड्स, राइट। 6 क्वेश्चन में कहते हैं एक वॉशिंग मशीन परचेज करी और हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, मतलब कमी आ जाती है। 500 है तो आफ्टर 1 ईयर उसकी कितनी वैल्यू बचेगी? 19,500। फिर नेक्स्ट ईयर कितनी बचेगी? 19,000, और ये ऐसी चलती रहेगी। तो हमसे पूछा इन्होंने कब निकालो इसकी? आफ्टर 5 ईयर। तो देखो ये आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, ऐसे ही है ना। तो आफ्टर 5 ईयर हमें निकालना है कि कितना होगा? a + 4d। a कितना? 19,500 और 4 के साथ माइनस का 500, तो आ गया 17,500। ये हो गई आफ्टर 5 ईयर। थोड़ा केयरफुल है ना, 20,000 से बहुत लोग निकाल देते हैं। आफ्टर 1, आफ्टर 2, आफ्टर 3, आफ्टर 4, आफ्टर 5, उससे फिर सोच समझ के निकालना क्या होना है। नेक्स्ट देखो, एक नी इंजरी के बाद फिजियोथेरेपिस्ट आपसे कहते हैं कि भाई आपको थोड़ी जॉगिंग करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं स्टार्टिंग में आप एक काम करो, फर्स्ट वीक तो 12 मिनट जॉगिंग कर लो बस, फिर नेक्स्ट वीक आप 6 मिनट बढ़ा देना, फिर और 6 मिनट बढ़ा देना, और बढ़ाते चले जाना। कब तक है ना? जब तक 60 मिनट्स ना हो जाए। तो बताओ 60 मिनट्स जॉगिंग पर वो कब पहुंच जाएंगे? अब ये मान लो आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये आपकी कौन सी टर्म हो गई? nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब क्या होता है? a + n - 1 × d। an आपका कितना है? 60, a कितना है? 12, और d कितना है आपका? 6। तो ये हो गया 12 के साथ 6n - 6। तो यहाँ से आ गया आपके पास ये 6, और इधर माइनस हुआ तो कितना आ गया? यहाँ से 6 हुआ और आ गया 54। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 9। आफ्टर 9 वीक वो पहुंच जाएंगे 60 मिनट्स की जॉगिंग पर। क्वेश्चन नंबर 1, कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा में 8 फ्लोर्स हैं, ठीक है। कहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर 102 पिलर है, सेकंड फ्लोर पर 8 पिलर लेस देन प्रीसीडिंग फ्लोर है। तो इससे 8 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 94। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर फिर 8 कम हो जाएंगे तो 86, और ऐसे ही ये चलते जा रहे हैं। कहते बताओ 12th फ्लोर पर कितने पिलर्स होंगे? पीसा टावर है ना, ऐसे ऐसे करके जो है। अब देखो ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, हमें चाहिए 12। सबसे पहले ट्राई ये करा करो कि क्या आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ये एपी है या जीपी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिसीजन बनना चाहिए कि क्वेश्चन एपी का आया है या जीपी का। अब देखो -8 हो रहा है, तो कोई भी क्वांटिटी प्लस हो या माइनस हो तो वो होती है हमारी एपी। और एपी के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, ए की और डी की। अभी ए कितना? 102, डी कितना? -8, नॉट 8, -8, ठीक है। हमें कौन सी टर्म चाहिए? T12। T12 का मतलब a + 11d। a कितना? 102, d कितना? -8, 102 - 88, 12 to 14। समझ में आ गया? कोई मुश्किल नहीं। सेकंड, हाँ ये गलत दिख दिया, ठीक है। अब ये कहते हैं, हाँ सेकंड क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग से काट लेना, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड बेटर है। कहते हैं मदर ग्रोसरी शॉप पे एल्यूमिनियम फॉइल लेने के लिए गए। शॉपकीपर कहता है कि जो कोर ऑफ फॉइल है, कोर इनर मोस्ट, कोर मीन्स इनर मोस्ट, ठीक है। कहते हैं उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर मतलब मिलीमीटर 60। अब वो कहते हैं कि इसके बाद जो थिकनेस ऑफ द फॉइल है
वो 2 मिलीमीटर है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल रोल कंटेनिंग 50 रोल। अभी अगर मैं एक रोल लूं और 2 mm का है तो एक रोल इधर भी दोनों जगह बढ़ाएगा, तो 2 इधर 2 इधर, मतलब जब ये इनिशियल है तो आफ्टर 1 रोल इसका डायमीटर कितना होगा 64, फिर 2 बढ़ जाएगा 68, फिर 2 बढ़ जाएगा 72। अभी कितने हैं 50 आफ्टर 50 रोल। तो पहली बात, क्या ये एपी है, क्योंकि इसमें +4 होता जा रहा है, और एपी के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, ए की और डी की, ठीक है। बढ़ता जा रहा है, हमें चाहिए 50th में, तो इसका ना हमें चाहिए T50। T50 का मतलब हो गया A + 49D। A कितना 64, D कितना 4, जो है वो आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट कहते हैं टीचर को 40,000 सैलरी मिलती है और हर साल 1,000 इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कहते हैं आफ्टर 8 ईयर्स क्या होगा। देखो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, मैं ये पूछता हूँ। 40,000 से जिसने स्टार्ट करा क्वेश्चन गलत, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर ऐसे सोचना है आपको। आफ्टर 1 ईयर सैलरी कितनी होगी 41,000, आफ्टर 2 ईयर इट विल बी 42,000, देन 43,000, और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। कहते हैं आफ्टर 8 ईयर्स अच्छा पता चल गया कितनी होगी 48,000। मान लो तुम्हें नहीं पता, तुम T8 निकालना चाहते हो, क्या ये एक एपी है, यस। और एपी के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, ए की और डी की। डी हमारा 1000, तो हमें चाहिए T8। T8 का मतलब होगा A + 7D, तो ये हो गया 41,000 + 7 × 1,000, जो आ गया आपके पास 48,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एक ऑडिटोरियम में 30 रो हैं। कहते हैं फर्स्ट रो में 20 सीट्स, फर्स्ट रो में। फिर कहते हैं सेकंड रो में 24, फाइन। नेक्स्ट रो में 28। कहते हैं एंड सो ऑन, मतलब यही रूल फॉलो हो रहा है। कहते हैं कितनी होंगी 10th में। क्या ये एक एपी है, यस। और एपी के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, ए की और डी की। तो हमें चाहिए A10। A10 का दूसरा नाम T10 लिखता हूं मैं। ये हो गया A + 9D। A हमारे पास 20 और D हमारे पास 4, तो ये हो गया 20 + 36 से आ गया 56 सीट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है वो 20,000 है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले 7th करेंगे। कहते हैं आफ्टर नी इंजरी, ट्रेनर आपसे कहता है कि भाई ऐसा है अपना जॉगिंग प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, अपने जॉगिंग प्रोग्राम पे आओ, और कहता है आप फर्स्ट वीक में 12 मिनट जॉगिंग करो। तो फर्स्ट वीक में कितने मिनट्स 12। कहते हैं ईच वीक डे आफ्टर, कहते हैं आप 6 मिनट्स पर डे बढ़ाओ, ठीक है, पर डे। तो फर्स्ट वीक में तो ये है। अब वो कहते हैं क्या आफ्टर हाउ मेनी वीक, अभी पर डे की बात बोली है देखो इन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हो गया 18, अब ये नेक्स्ट डे हो गया, ठीक है। अभी यहाँ तक हो चुके हैं 7 दिन, अब यहाँ से हुआ ये 1 दिन, नेक्स्ट डे, फिर आएगा 24, फिर ऐसे चलते जा रहे हैं। कहते हैं कब आपके 60 मिनट्स हो जाएंगे ये पता लगाओ, कब आप 60 मिनट्स पे पहुंचोगे। हमें तो नहीं पता कब पहुंचेंगे, लेट इट बी Tn, और ये आपकी A, ठीक है, A1, A2 या कह सकते हो आप दूसरे शब्दों में T1 या T2। क्या ये एक AP है, यस। AP के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, A की और D की। तो अब हमारे पास Tn भी है, Tn है हमारे पास 60, और Tn का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। Tn है मेरे पास 60, A है मेरे पास 12, n - 1 × D। 12 माइनस हुआ बचे 48, 48 के अपॉन में 6 गया तो आया n - 1, तो यहाँ से कितना आ गया 9, तो n की वैल्यू आ गई 9। आप देख रहे हो, तो ये 9th टर्म है। अभी 9th टर्म का मतलब कितने हो गए, देखो 7 डेज तो ये हो गए थे, 7 दिन का 1 वीक हो गया, उसके बाद में भी कितने दिन 2 दिन।
तो आपके पास में ये हमारी 9th टर्म आई है, T9 आई है, ठीक है। अभी देखो ये T9 है और ये हमारी T2 है, लेकिन इससे पहले कितने दिन हो चुके थे? ये जो T1 थी वो 7 डेज को कवर अप कर चुकी थी। तो टोटल डेज हमारे पास कितने बन गए? 9। ये यहाँ से यहाँ तक कितने बने? 2 वीक्स 2 डेज बन जाएंगे हमारे पास में। समझ में आई बात? अब आते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन पर, 6 पर। वो कहते हैं कि वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है वो 20,000 है। ड्यू टू वियर एंड टीयर इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है बाई 500 एवरी ईयर। तो अब देखो आफ्टर 1 ईयर ये कितनी बची होगी? 19,500 आफ्टर 1 ईयर। आप इनिशियल कॉस्ट को ना देखें, 1 साल बाद उसकी कितनी कॉस्ट बची है। उससे नेक्स्ट ईयर फिर कम हो गई 19,000। कहते हैं ऐसे ही चलते जाएं तो बताओ कि ये 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें आफ्टर 5 ईयर चाहिए, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, वी नीड आफ्टर 5 ईयर। क्या ये एपी है? यस। और इसकी 19,500, डी की वैल्यू -500, वी हैव टू फाइंड T5। T5 का मतलब A + 4D। A कितना? 19,500, 4 × D मतलब 2000, कितना आ गया? 17,500। और ये हो गई आपकी वर्कशीट खत्म।